थाने गई थी आप? हाँ, क्या कुछ बात वहाँ पे, मतलब कैसे क्या? पूछत रहे ने क्या पूछे? कौन किसके साथ गए ने, हम कहे सोनू के साथ। एक ऐसी घटना हुई जिससे लोगों के अंदर एक भय उत्पन्न हो गया। भय इसलिए क्योंकि एक शव जो है नहर में मिलता है, जिसकी शिनाख्त जब पुलिस लगाती है तो उसके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जो डेड बॉडी मिली रहती है ऐसी अवस्था में रहती है कि अगर आप सोचेंगे और सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ऐसे में अभी मैं उनकी फैमिली मौजूद हूँ, यहाँ पे जिनके साथ ये पूरा वाकया हुआ है, विनोद कुमार, उन्हीं के घर पे हम हैं। उनकी माता जी हैं, उनकी बुआ है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी बिटिया है, और ऐसे में परिवार में भी मातम पसरा हुआ है। माता जी, क्या नाम है आपका? कलावती। आपके लड़का का नाम रहा? विनोद कुमार। तो विनोद कुमार के साथे जौन भा, तो कैसे भाई सब? ये सब भैया हम घर में थे नहीं, माई बिटिया बीमार रही, हम तो भर्ती रहे अस्पताल में। अच्छा। वो ही रही, विनोद की औरत रही, सामने दिखेगा, दोनों हाँ। बच्चे रहे हैं। हाँ। ये शाम की 9 बजे निकला है घर से। कितने तारीख को? कौन सी तारीख रही? मंगलवार को। चलिए मंगलवार को निकलते हैं शाम को। आगे? हाँ, 9 बजे रात को। रात को। अच्छा। वो आया लड़का सोनू, बुला के ले गया, उसी के साथ गए। ये सोनू कौन है? सोनू नट है, वो सामने घर ठीक है। है। बुला के ले गए शाम को। हम्म। उसके बाद अपनी पत्नी से बोले कि यार तुम लोग खा के सो, हम अब यहाँ आते ही। अच्छा। और थोड़ा दारू शराब पियत रहे, गांजा वांजा पियत रहे, तो ये कभी कभी ऐसे करत रहे हैं कि जहाँ उसी के साथ बैठ के पिए खाएं। 1-2 घंटा बाद आवत रहे तो उसी के सहारे रह गई। और दिन पानी बहुत गिरत रहा शामी से। अब यही बच्चा लेके रही, अब रात में औरत जात कहाँ का जाए, कहीं तो नहीं। आप माता जी हॉस्पिटल में थी, आप भर्ती थी? हाँ, हम भर्ती थी, हमारे पास कोई फोन वोन नहीं रहा। फिर सुबह हमें खबर मिली, ये हमसे बोले कि शाम के 9 बजे गए, अब मम्मी अभी आए नहीं, आप घर आओ। तो हम वहाँ से घर आए। तो जिसके साथ हो गए थे उनसे आप लोगों ने पूछा नहीं भैया कि हमारे जो है बेटे आपके साथ गए थे, आपने क्या किया, या आपसे बता के कहीं गए, ऐसा कुछ आपने बात करी? उसी दिन से वो मिला ही नहीं। कौन नहीं मिला? सोनू। तो आरोपी सोनू है क्या? जी, वो मिला नहीं। तहरीर दी है पुलिस को, आप सबने कंप्लेन किया है? हाँ, सब। आरोपी कौन है, किसे आरोपी मानती हैं आप? सोनू नट। लेकिन वो तो उनके दोस्त थे ना। तो क्या हुआ, दोस्ते में तो दोस्त यारी करते हैं। अच्छा। भाई बुला के उन्होंने ले गया, उनके साथ गया, यहाँ तक शिनाख्त मिली कि 11 बजे रात तक उन्हीं के साथ था। अच्छा। उसके बाद लापता हो गया। आपको कैसे पता कि उनकी मृत्यु हो गई है, कैसे आपको जानकारी मिली? ये हमको जानकारी ऐसे मिली, हम तो वहाँ से 3 बजे दोपहर में आए, तो ये पुलिस वालों को किसी ने बताया, सूचना दिया कि यहाँ एक लाश पड़ी है। अच्छा। तो पुलिस वालों ने उसको उठाया, उठा के वायरिस किया। अच्छा, चलिए ठीक है। शव कहाँ मिला था, लाश कहाँ पे मिली थी, शव कहाँ पे मिला था? ये मिला था ये जैतापुर के नहरिया पे। अमेठी बॉर्डर है वो तो, हाँ, है ना, वहाँ पे? वहाँ पे मिला था। अच्छा। जब वायरिस आया तो सब लोग देखने लग गए, फिर हम लोग को खबर आई। चलिए ठीक है। पुलिस प्रशासन आपकी कितनी मदद कर रहा है माता जी? अभी तो मदद कर रहा, बहुत मदद कर रहा। मतलब देखभाल रोज ही आते हैं। अच्छा। 2 चक्कर 3 चक्कर रोज ही आते हैं। अच्छा। अब यही कह रहे हैं कि उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसको तलाश कर रहे हैं, वो मिल जाए तो फिर हम लोग फिर उसको देखें। चलिए ठीक है। मृतक जो विजय है उनकी पत्नी को पुलिस लेके गई थी, और उसके बाद अभी ये जस्ट आ जाइए, थोड़ा पास आ जाइए। ये अभी जस्ट जो है थाने से आई हैं। थाने गई थी आप? खड़ी हो जाइए। थाने गई थी आप? हाँ, क्या कुछ बात वहाँ पे, मतलब कैसे क्या? पूछत रहे ने क्या पूछे? कौन किसके साथ गए ने, हम कहे सोनू के साथ। हम्म। फिर आगे पूछे लन कई बजे गए, हम कहे 9 बजे गए हैं, तब से वापस ना आए। 3 बजे दूसरे दिन मिले हैं, पता मिली कि वही बाटन। कितने दिन पहले घर से जाते हैं वो? उसके सुबह ही घटना हुई थी क्या? कब हुई थी घटना? नहीं, रात की गए ने तभी तभी हो गया था। और आपको जानकारी कब हुई? 3 बजे दोपहर में, दूसरे दिन। दूसरे दिन। तो आपने कोशिश नहीं की, जिसके साथ गए थे पूछा नहीं उससे कि आप, हमारे पति आपके साथ गए थे, कहाँ गए वो? स्विच ऑफ या मोबाइल। मोबाइल स्विच ऑफ थी। पुलिस ने क्या कुछ कहा आपसे? हेरत कहन की ढूंढत है, और पाई जब तब फिर पूछताछ। यानी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं? हाँ। अच्छा। तो जो है अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है, क्योंकि थाने पर आप भी गई थी, आपको पुलिस लेके गई थी। बेटा शांत रहो।
हम तो कुछ ऐसे ना कहे। हाँ, किसी महिला से उनका बातचीत तो नहीं था? नहीं क्योंकि तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं, कोई कैसे क्या कैसे करवा दे रहा है अपना, नहीं ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। शादी आपकी कब हुई थी? कितना दिन हुआ? अरे आपकी शादी हुई, आपको नहीं पता कितना हो गया? 10 साल हुआ, 12 साल हुआ, 8 10 साल हुआ? साल के बेटवा है, 11 साल हो गए। अच्छा, 11 साल मतलब पहले आपकी शादी हुई थी। कभी आपके सबके बीच में ठीक ठाक था रिलेशन ना? हाँ ठीक रहा। आपके जो पति हैं उनकी जो शव मिला है उनका मृतक अवस्था में, सबसे पहले आपको किसने जानकारी दी? मोबाइल पे सब देखे ना, मेरे जेठ बताए हैं। बस आपके जेठ जी ने आपको मतलब बताया कि इस तरह की घटना आपके साथ हो गई है? तो अभी क्या कुछ चाहती हैं आप, किस तरह से कार्रवाई हो दोषी के खिलाफ? पकड़ा जाए, हाँ। जो सजा दे के हो। फिर भी आप पत्नी है, आप किस कैसी सजा की मांग करना चाहेंगी? जैसे उनका भाव वैसे हो। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, उनके बुआ जी हैं। आपको जानकारी कब हुई? हमको जानकारी परसों हुई है। हम परसों? कानपुर में गए थे। कानपुर खाऊ? हम स्कूल में ड्यूटी करते हैं आया का। अच्छा तो वहाँ से हम आए नहीं स्कूल से, अच्छा। तो थोड़ा लेट गए, नींद लगी थी। हाँ 4:30 बजे मेरे बहन का बिटिया का दामाद का फोन आया इधर से, पीपरपुर से। उसने कहा कि मौसी कुछ गांव में हो गया है, घर पे पता करो। तो हमने कहा क्या हो गया, हमको तो कुछ मालूम नहीं चला। अच्छा। तो बोले कि आप फोन करके पता करो। तब हमने फोन करके पता किया तो मेरा बेटा ने बताया, हाँ अम्मा ऐसी ऐसी बात हो गई। वो भी नहीं था, उसको भी नहीं मालूम, वो भी स्कूल गया था। स्कूल में हमारी उसकी बात हुई है। तो फिर कहने लगा, अम्मा सुन रहे हैं कि हम भी ऐसे हो गए, अब चले घर तो पता चले। आरोपी किसे आप मानती हैं? हम तो अब हम यहाँ रहते हैं नहीं, आरोपी हम किसको मानेंगे, हमको क्या मालूम। कोई सोनू का अब नाम ये परिजन लोग ले रहे हैं। सोनू ओनू का नाम ले रहे हैं, तो वो नट है तो उसी को जानते हैं कि हाँ। आपके बगल के ही हैं क्या वो? बगल का वो सामने जिधर से आप आ रहे हो ना, वो तो रास्ते में जो घर पड़ता है पक्का, वो नटी का घर है। अच्छा। वो अपने ननियार में रहता है ना। वो बिटिया का लड़का था, उसकी माँ बाप मर गए हैं। कब वही आई है तो साला बदमाश चोर चंडाल तो है ये। तो कब आई वो कब आया वहां से वो? पता नहीं, ये हम नहीं जानते, हम तो कल आए। आपके घर आया था ले जाने के लिए या? हम नहीं थे ना, यही तो बात कर रहे हैं ना नहीं, कि हम तो कल आए। जानकारी आपको हुई होगी ना कि यहाँ से आया लेके गया कि ये खुद वहाँ पे गए? ये चीज हमको नहीं मालूम। अब ये चीज तो यही बता हाँ, इनकी सकती है पत्नी ना। बताएं। आज ये कहाँ जा रहे हैं आप? आपके पति यहाँ मतलब वो आया था? ठीक है ठीक है। ये सोनू की बात आप कर रही हैं, वो यहाँ से आकर के आपके पति को लेके गया था या आपके पति खुद बोल के गए थे कि मैं जा रहा हूँ? पति बोल गए लेकिन बुलाए न नहीं। आपके सामने बुलाए थे, सुना था आपने? हाँ बताए कि गए ने। क्या बोले वो? कहें कि सोनू बुलाए यहाँ जाते हैं। काहे के लिए गए हैं ये नहीं बताया? नहीं। अच्छा, ये नहीं बताया। कितने बच्चे हैं आपके? 3। पति का क्या नाम था? विनोद। चलिए ठीक है। अभी उनकी एक बिटिया है। बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बच्चा। क्या नाम है आपका? पूजा। पापा के साथ जो हुआ देखा आपने? थाने पे गई थी आप? लाश आ रही तो देखे नहीं। अच्छा, एसपी साहब आपका वीडियो देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा उनसे? एसपी साहब हैं, धम्मौर थाने क्षेत्र के सिपाही लोग हैं, दरोगा साहब हैं, क्या कुछ कहिएगा उनसे? कुछ अपनी बात रखिए आप। ये चाहे तो मेरे तेज से पापा बोलो, को तेज से जैसे बोलो। मारे हैं ऐसे हम्म। लोग मारा जाए हाँ। पकड़ के। हाँ, तो बेटा जानते हैं किसने मारा है? सोनू। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं सोनू? वो तो जांच का विषय है ना, जांच में जो निकलेगा। वो नहीं बोला कि ले गए हैं। अच्छा, हाँ। तो सोनू कहाँ है अभी, पता है कुछ आपको? ना पढ़ाई करते हो आप? ना, खाली 8 तक का पढ़े बस। 4 तक की पढ़ाई आपने करी है? कहाँ नहीं पढ़ा उसके बाद आपने? क्या करिए दादी? गरीब आदमी है, नहीं पढ़ा पाए भैया, समस्या। हमारा लड़का बड़ा एक और खत्म हो गया था ना। अच्छा। इसके बाबा खत्म हो गए, हम लोग के पास समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई। तो क्या नाम था आपका बेटा? पूजा। तो ये विनोद का घर है और घर में अभी ये भी आपके बच्चे हैं? चलिए, इनके जो है 2 बिटिया और 1 बेटे हैं, और जो 10 साल के हैं, पूजा भी जो है 8 तक पढ़ी हुई है, 15 साल इनकी भी उम्र है, छोटी सी बच्ची है। और इनका एक तरह से ये भी कहना है कि इनका परिवार अब पूरी तरह से बिखर गया है। सुल्तानपुर के एसपी साहब और धम्मौर थाने क्षेत्र के संबंधित जो क्षेत्राधिकारी लोग हैं, सभी लोगों से इनका एक ही कहना है कि पीड़ित परिवार की यानी मेरी थोड़ी सी मदद करी जाए, क्योंकि ये लोग निहायत ही गरीब हैं। और बेटे की पढ़ाई भी छुड़वा दी गई क्योंकि इनके पास शायद पैसे नहीं थे। और ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अभी मैं इनके घर पर था, और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए,
चाहे वो सोनू हो और चाहे अन्य कोई हो। लेकिन मैं सोनू का नाम अभी इसलिए आरोपी नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये पीड़ित परिवार ही कह रहा है, क्योंकि पीड़ित परिवार कुछ भी कह सकता है, कुछ भी इसलिए कह सकता है क्योंकि इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो इसीलिए उनका नाम ले रहे हैं। शायद सोनू ना भी हो, कोई और भी हो, या सोनू हो भी सकता है। फिलहाल ये तो जांच का विषय है। फिलहाल मैंने पीड़ित परिवार से बात की और इनका कहना है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाए। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ये गांव जो है टिकावर पड़ता है और ये अमेठी जनपद में पड़ता है, और जहां पर ये घटना हुई वो धमौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यानी सुल्तानपुर बॉर्डर पर हुआ था। फिलहाल ये पीपरपुर थाना क्षेत्र के टिकावर गांव की घटना थी। इस घटनाक्रम को देखने के बाद आपको कैसा लगा, और इस घटनाक्रम को दिखाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। ऐसे देखते रहें अपना यूपी न्यूज। जय हिंद।